पाकिस्तान में रंगो केमिकल्स की सबसे बड़ी नुमाइश 10वीं कलर एंड केम एक्सपो अगस्त के आखिरी हफ्ते में लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक्किद। ये नुमाइश डाइज, केमिकल्स और इससे मुंसलिक सनत के हवाले से मुल्क की सबसे बड़ी इवेंट करार दी जा रही है। इस 2 रोजा एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों की बड़ी तादाद शरीक, जबकि नुमाइश के साथ साथ डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंडस्ट्री एक्सपो का भी खुसूसी एहतमाम किया गया है। नुमाइश के हवाले से सुहेल ए खान, मैनेजिंग डायरेक्टर टेक्स डील पाकिस्तान लिमिटेड, ने पंजाब की आवाज टेलीविजन से गुफ्तगू करते कहा कि ये इवेंट न सिर्फ मकामी बल्कि आलमी सतह पर सनतकारों और ताजरों के लिए एक मुनफरिद मौका फराहम करेगा, जहां जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूआत और कारोबारी रवाबित को फरोग मिलेगा। नुमाइश के हवाले से अंजम इकबाल, मैनेजिंग डायरेक्टर प्रिंटेक्स, हाफिज तलहा चीमा, डायरेक्टर मार्केटिंग रेनबो डाई केम प्राइवेट लिमिटेड, अहमद नासिर, मैनेजिंग डायरेक्टर खाजू ग्रुप, ने पंजाब की आवाज़ टेलीविजन से गुफ्तगू करते कहा कि में जो कास्ट सेविंग लोकली फॉर्मुलेशन में आती है वो हम आगे अपने कस्टमर्स को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं ये देखूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक तो वर्ल्ड क्लास जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी हैं, प्लस जो हमारे पास फॉर्मुलेशन है वो सारी की सारी वही फॉर्मुलेशन हैं जो मेजर यूरोपियन जो है ना वो उनके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो हम अपने जो कस्टमर्स को दे रहे हैं वो कस्टमर्स में के लिए हमारे उसके अंदर इतनी की सारी जिद्दत भी है और प्लस सेविंग्स भी हैं। जहाँ तक आज की एग्ज़िबिशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अच्छी एफर्ट है इनके कलर एंड केमिकल वालों की। हमने पिछले साल भी इनके साथ एग्ज़िबिट किया था और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। इस दफ़ा भी हमने एग्ज़िबिट किया है। एक और चीज़ भी है कि इन्होंने जो 3 टियर्स हैं ऑफ डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं उनको आपस में इकट्ठा करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है। पहले जो रॉ मटेरियल सप्लाईज़ हैं, क्योंकि बहुत देर से चाइना की तरफ जो है वो पेंडुलम शिफ्ट हुआ है क्वालिटी रॉ मटेरियल बनाने वालों के अंदर। जो क्वालिटी रॉ मटेरियल जो है वो पहले यूरोपियन बनाते थे, लेकिन इस वक्त चाइनीज़ बहुत आगे है इसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम इसको लेके चलेंगे और अगर ये जो एक शिफ्ट है जो कास्ट सेविंग है, अगर हम इसको देते अपना जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, तो वो वाले कस्टमर्स हैं जो प्रोसेसिंग मिल्स हैं, वो डेफिनेटली उनकी जब कास्ट कम होती है तो ऑटोमेटिकली उनके पास भी एक अच्छा प्ले ग्राउंड है जो रीजनल दूसरे कंट्रीज़ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए। तो हम यहाँ इन लोगों ने क्या किया कि चाइनीज़ की बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो वो एग्ज़िबिट कर रहे हैं, हम लोग ये जो इसमें जो फॉर्मुलेटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। और इसके बाद ये है कि यहाँ फॉर्मुलेटर्स के बाद जो फॉर्मुलेटर के जो कस्टमर्स हैं, जैसे जो प्रोसेसिंग मिल्स हैं, वो लोग भी विज़िट कर रही हैं। तो हम सारों लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो एक मिला हुआ है। कंपनी है ये 2006 से इस्टेब्लिश है और रिसेंटली 2 सालों से हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है। स्पेनिश कंपनी के साथ हमारी कोलैबोरेशन है जिनके प्रोडक्ट नेम को हम लोग यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। जो गारमेंट की जो फिनिशिंग है उसके तमाम केमिकल्स रेंज है। हमारे साथ हमारे फॉरेन सप्लायर्स हैं जो चाइना से हैं और यूरोप से हैं, वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं इधर। अच्छा, वजह क्या है केमिकल इतना महंगा क्यों हो गया? करेंसी आपकी, अब डॉलर पहले 120 का था, अब 285 का है। तो सर आपने कोई हुकूमत के साथ मिलके आपके वक्त में जो आपकी एसोसिएशन है उन्होंने कोई ऐसी बात की है, मुलाकात की? वो चल रहा है, ये तो बड़े पैमाने पे लोग कर रहे हैं। हमारा तो जितना सा वो पार्टिसिपेशन है, हम तो अपने एंड पे जितना के जहाँ तक अप्रोच जाती है वहाँ तक तो कोशिश करते हैं हम लोग। बिल्कुल डेफिनेट इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जो इंडस्ट्री में लोगों को अट्रैक्शन पैदा करते हैं, स्पेशली जो नई जनरेशन जो पास आउट हो रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह से, उनके लिए भी एक चार्मिंग है कि ये आगे इंडस्ट्री में उनके लिए स्कोप है। हमारा हेड ऑफिस लाहौर में है और ब्रांच ऑफिस रेवन रोड भुप्तियाँ चौक पे, और दूसरा ऑफिस फैसलाबाद में है और एक कराची में है। कराची में 4 शहरों में ही है, लाहौर, फैसलाबाद है, कराची है, इवन मुल्तान में है, गुजरांवाला है, सियालकोट है। My father, he is late now. He passed away around in 2013. We are maintaining his legacy. So this company was established in 1986. So we are moving towards now 2026. Alhamdulillah, around कोई 36 years की legacy है हमारी, alhamdulillah. So we are working in different sectors. First of all, we are working in sugar industry. We are working in water treatment industry. We are working in textile auxiliaries industries and working in paint industry, moving towards cosmetic industry. So slowly
like slowly and in a pace we are started developing products, or alhamdulillah we are going good, or that's all. So First time in Expo. yeah, this is our first experience in the expo. We usually used to walk around the expos, and we plan to in other cities, in Karachi, in Lahore. So we have basically two offices over here in Pakistan. One is in Karachi and one is in Lahore. So we usually come to expos and visit them. But this year we like our plan was like to establish and stall over here, and maybe to get more customers. Maybe it is a it is a platform where we can achieve more customers and we can discuss. We can even tell about our products, and after that we can do sampling trials, testing trials, and after that again secure order. You can appreciate the government initiative. Yeah, yeah, obviously, because this platform is a good way to interact with Chinese and foreign countries. Even though I have seen some are from China and some are from local industry, it is also an encouragement for the locals to make a platform to interact with each other. What's happening in the industry, what precautions we need to do, and how to sell boost and overall situation. So it is a key role by the government to make this initiative, to take this initiative for the Expo Center. So it's very good, and I think that it's more positive. हमारी कंपनी का नाम रेनबो प्रिज्म इंक के नाम से हम बिज़नेस का काम करते हैं. रेनबो बाय प्रिज्म इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ द डिजिटल इंक, and we deliver the digital machinery. प्रिज्म इंक प्रिज्म जेट के नाम से हम प्रेजेंट करते हैं. तो जैसा कि आपको पता है कि टेक्सटाइल हमारे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, तो इसीलिए ना इसी बिज़नेस को हम प्रमोट करने के लिए तो यहाँ हमने 200 चाइनीज़ कंपनी को बुलाया है, ताकि हमारे टेक्सटाइलियन और उनके टेक्सटाइलियन एक दूसरे के मुशावरत से कोई नई जो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं तो वो लेके आए. तो देखेंगे सारा जो एग्जीबिशन ये रेनबो ने ही प्रेजेंट करवाया है. हाँ, इसको एग्जीबिशन का सारा अरेंजमेंट जो हमारे CEO हैं अजीज़ चुगताई साहब एंड डायरेक्टर अब्दुल गफूर साहब, ये सब कुछ अरेंजमेंट उन्हीं का है. हाँ जी, बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ करके दें. इसकी वजह यही है कि इन दीज डेज जो बिजनेस इज स्लो, तो इसी चीज़ को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर ये 6 माह बाद भी हो जाया करेगा. तो लेकिन ये एक प्रोजेक्ट भी बड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है. एक कंपनी अगर हम मूव, हाँ जी, हाँ, इसकी वजह ये कि कुछ रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं. तो लेकिन जैसे रॉ मटेरियल महंगे होते हैं ना, यही एक केमिस्ट्री को हम मिलाते हैं यहाँ के, जहाँ आके ना लोग दोबारा एक दूसरे की मुशावरत करें, उसको अल्टरनेट हम कर सकें. ये देखें ना कि जैसे हम पहले हम ये जो डिजिटल इंक सी आउट ऑफ कंट्री से मंगवाते थे, अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं. उस वक्त $10 से $12 की इसकी कॉस्ट आती थी. अब अगर हम यहाँ करते हैं तो बड़ी अच्छी एक इकोनॉमिकल कास्ट है. जैसे वो $3-4 में हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है. ये उस बात का जवाब है जो आपने पूछा कि बहुत चीज़ें महंगी हो गई हैं. तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे टेक्सटाइलियन एंड केमिकल इंजीनियर इज़ वेरी एक्सपर्ट. तो अब यहाँ अगर 200 कंपनी को हमने बुलाया है ना, तो 400 उनके साथ केमिकल इंजीनियर और टेक्सटाइलियन एक्सपर्ट भी आए हुए हैं. हाँ जी, तो उनकी इन सारी चीज़ों को यहाँ हम इकट्ठा करते हैं एक छत के नीचे, और ये चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज. हर चीज़ हम खुद यहाँ बना नहीं सकते. कुछ प्रोडक्ट के लिए जर्मनी फेम है, मटेरियल होता है, कुछ के लिए चाइना होता है. उसमें ये है कि इस तरह हम कर सकते हैं कि क्राउड माल हम इंपोर्ट कर सकते हैं, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो सकती है. उसके लिए हमारे एक्सपर्ट हैं. सपोज अगर हमारी एक प्रोडक्ट 100% की है, तो उसको हम मंगवा लेते हैं. अगर वो यहाँ
30% या 40% की होती है, तो हमें वो बाहर से पानी ख़रीदने की क्या ज़रूरत है। हम क्राउड माल को यहाँ बना के मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। ये जो सारे आए हुए हैं, ये सारे बिजनेसमैन, वो यही चीज़ें यहाँ डिस्कस हो रही हैं। तो लेकिन गवर्नमेंट ने भी बड़ी एफर्ट की है, अदर्स पॉलिसीज़ में भी। तो इंशाल्लाह वो मेरा ख्याल है कि ये न्यूज़ देख के टेक्सटाइल को भी समझेंगे। टेक्सटाइल हमारे लिए एक बहुत अहम हिस्सा है, बैकबोन है। अगर बैकबोन ही डिस्टर्ब हो जाती है तो सारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन कभी था कि हम 1-2 ब्रांड कर रहे थे, अब माशाल्लाह नई जनरेशन आई है, उसमें मेल फीमेल बड़ा अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड बनाए हुए हैं उन्होंने। तो हमारे ब्रांड आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, यानी कि हम जैसे कोई कॉटन कोई पैदा नहीं कर सकता, हमारे जैसे कॉटन में कोई मसनूआत बना नहीं सकता। ये हमारी बहुत बड़ी लक है कि हम कॉटन के खुद प्रोड्यूसर हैं। हाँ, अब मैं कुछ यूनिट का नाम नहीं लूँगा। आप बिलीव करें कि कॉटन अंदर जाती है और इंटरनेशनल जीन्स का ब्रांड बन के बाहर आ जाता है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी लक है। और हम नहीं पहन रहे, वो आउट ऑफ कंट्री में सब जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करके या प्रोड्यूस करके वो उस जीन्स को भेज रहा है। तो ये हमारी लक है। थोड़े दिनों बाद पकड़े जाते हैं। लेकिन जो जैसे कि फूड कलर है, वो भी फूड कलर आ गए, तो वो भी केमिकल है उसमें, यानी कि इस तरह की मिलावट मिक्सिंग वो हमारी बॉडी के लिए जो इफ़ेक्ट करती है वो ठीक नहीं है। तो इसका भी एजाज़ पाकिस्तान में रेनबो को जाता है। ये पाकिस्तान में सबसे पहले प्रोड्यूसर हैं फूड कलर के भी। ये भी हाँ पायनियर है। तो जी चुगताई का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतना बड़ा इवेंट किया, और इस हालात में, और कितनी बारिश हो रही है, तूफ़ान जैसी है, लेकिन ना लोग उनके जज्बे हमने देखे, उन्होंने कहा ये तो हमें रोक नहीं सकती। ये जो दिन 2 गुजर जाते हैं, फिर ये कहाँ आने हैं, 2 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे। तो वो वैसे भी 2 डेज़ की, पिछली बार 3 डेज़ की। हाँ एक्चुअली देखें, अब जैसे एग्ज़िबिशंस भी जो है बहुत सारी हो रही होती हैं, और भी एग्ज़िबिशंस हैं पेस के नाम से, जो है अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। तो आई थिंक कि वो 1 साल में ही होता है कि बीच में 3-4 अलग अलग एग्ज़िबिशंस आ जाती हैं। तो वैसे भी वो आई थिंक कवर अप हो जाता है, मतलब इतना आई थिंक इतनी नीड नहीं है हर 6 महीने पे करने की। अच्छा, और हमारे जैसे ग्लोबल एग्ज़िबिशंस भी हो रहे होते हैं। अभी कुछ महीने पहले मैं शंघाई में ही था, तो वहाँ पे भी हमारे लोग जा रहे होते हैं, चाइना जा रहे होते हैं, यहाँ आ रहे होते हैं। नहीं, कोलैबोरेशन जो है ऑफिशियल बेसिस पे नहीं हो, तो हमारी दोस्ती यारियाँ बहुत पुरानी है उस हिसाब से बस। जी आप क्या बनाते हैं, कंपनी के बारे में बताएं। तो बेसिकली हमारी जो खाजू सन्स के नाम से जो कंपनी है, वो एक इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी है। उसमें जो है हमारे पास पूरी वैरायटी होती है। इसमें हमने यहाँ पे जैसे डाइज़ हैं, हमारे पास केमिकल्स हैं, ऑक्सिलरीज़ हैं, पर्ल पाउडर है, प्लास्टिक सोल एंड वाटर बेस है, और पिगमेंट जो है हम लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और बाकी जो हमारी टेक्स डाइकेम के नाम से जो कंपनी है, ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। ये हम जो है लोकली स्क्रीन प्रिंटिंग पेस्ट जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी, तो ये हम लोकल बना रहे हैं, और बस। जी। अच्छा, आप जब एग्जीबिशन में तो आप हर साल हिस्सा लेते हैं? नहीं, हम नहीं लेते हर साल। बस आई थिंक वही गैप आ गया था, तो फिर लंबा गैप आ गया। हमने लास्ट जो है 2017 में पार्ट लिया था। अब इंशाल्लाह हर साल लेंगे।